जब कोई कंपनी आईपीओ लेकर आती है और आप एक्साइटमेंट में उसका शेयर बाय करते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है आपका पैसा एक्चुअली कंपनी के बिजनेस में जा रहा है या किसी पुराने शेयर होल्डर के पॉकेट में? यहीं पर आता है फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल। चलिए सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी 1000 करोड़ का आईपीओ लाती है। अगर इसमें 600 करोड़ फ्रेश इशू है तो कंपनी नए शेयर इशू करके ये 600 करोड़ इन्वेस्टर से रेज कर रही है। ये पैसा कंपनी को मिलता है। कंपनी से बिजनेस एक्सपांशन, डेब्ट रिपेमेंट या आईपीओ डॉक्यूमेंट्स में दिए गए स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज कर सकती है। लेकिन बाकी 400 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, तो यहाँ स्टोरी कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती है। ऑफर फॉर सेल में कंपनी नए शेयर इशू नहीं कर रही होती, बल्कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जैसे प्रमोटर्स या अर्ली इन्वेस्टर अपने पुराने शेयर पब्लिक को सेल कर रहे होते हैं। और जो 400 करोड़ इन्वेस्टर पे करता है वो कंपनी को नहीं, उन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलता है। मतलब आईपीओ का साइज 1000 करोड़ है, लेकिन कंपनी के पास जरूरी नहीं कि पूरा 1000 करोड़ मिले। सिर्फ फ्रेश इशू वाला पोर्शन कंपनी रेस करती है। और इसीलिए कभी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले सिर्फ ये मत देखिए कि आईपीओ 1000 करोड़ का है, ये भी चेक कर लीजिए फ्रेश इशू कितना है, ओएफएस कितना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी फ्रेश इशू का पैसा कहां यूज करेगी। क्योंकि कभी कंपनी पब्लिक से पैसा बिजनेस ग्रो करने के लिए रेस कर रही होती है और कभी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर अपनी होल्डिंग सेल करके एग्जिट कर रहे होते हैं। इसीलिए आईपीओ का साइज देखकर इंप्रेस मत हो जाइए, उसके अंदर पैसा जा कहां रहा है ये भी समझिए। आपको पहले से क्या फ्रेश इशू और ओएफएस के बारे में पता था? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही फाइनेंस और मनी स्टोरीज के लिए फिन ट्रेल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार।